हाय एवरीवन, अगेन वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। कैसे आप सभी एस्पिरेंट? उम्मीद करते हैं कि आप लोग ठीक होगे और अपनी प्रिपरेशन को काफ़ी अच्छे से कर रहे होगे। तो बच्चों, आज का जो सेशन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, बिकॉज आज हम बात करेंगे पीएचडी एडमिशन ऑफ 2024 एंड 2025 सेशंस के बारे में। तो आईसी बेंगलुरु के अंदर, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आईसी बेंगलुरु के अंदर एक नोटिफिकेशन जारी हुई है, ठीक है, जिसके अंदर मिड ईयर एडमिशंस नोटिस फॉर पीएचडी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक ईयर 2024 एंड 2025 सेशन स्टार्टिंग फ्रॉम द जनवरी 25, यानी जो भी आपका पीएचडी रजिस्ट्रेशन होगा उसका जो सेशन स्टार्ट होने वाला है वो जनवरी 2025 को स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि एप्लीकेशन डेट क्या होगी, हाउ टू अप्लाई, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशंस ऑफ ऑल प्रोग्राम मेंशन अबाउट द अवेलेबल्स, ठीक है। यहाँ पे www.iisc@ac.in एकेडमिक अप्लाई यहाँ पे क्लिक करके आपको करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट को समझ लेते हैं कि आपको कर करना है। आज से ही 1 अक्टूबर 2024 से एप्लीकेशंस फॉर्म अपना फिल करना चालू हो चुका है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट जो होगी ऑनलाइन सबमिशंस की वो 24 अक्टूबर होने वाली है, ठीक है। और लास्ट डेट ऑफ द सबमिशंस ऑफ द हार्ड कॉपीज वो 30 अक्टूबर आपकी होने वाली है, ठीक है। तो ये जरूर आप ध्यान में रख लीजिए। और डेट ऑफ इंटरव्यू जो होगा बच्चा वो 18 नवंबर से 20 नवंबर के आसपास आपको देखने के लिए मिलने वाला है, ठीक है। तो ये एक अच्छी प्रोसेस है बच्चों, और आपको पता है कि आईसी बेंगलुरु जो है ये बहुत ज़्यादा अच्छा रिपोर्टेड इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हर कोई पीएचडी करना चाहता है ना। और अच्छे साइंटिस्ट आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं, अच्छे गाइड्स आपको वहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, अच्छे सुपरवाइजर आपको वहाँ पे अच्छे देखने के लिए मिल रहे हैं। वैसे हर जगह पे अच्छे सुपरवाइजर होते हैं, बट ज़्यादातर प्रेफरेंस मैंने देखा है कि जो भी मेरे एस्पिरेंट होते थे तो वो चाहते थे कि मैं आईआईसी बेंगलुरु के अंदर जाके अपना रिसर्च स्कॉलर जो रिसर्च अब करूँ मैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं। हमने इसकी डेट्स की बात तो कर ली है कि आज से आप फिल कर सकते हो, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है, आपको कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो पीएचडी इन दी साइंस फैकल्टीज इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आप कर सकते हो। मेटेरियल रिसर्च है, डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, जेनेटिक्स है, न्यूरो साइंस है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, सॉलिड स्टेट है, स्ट्रक्चरल केमिस्ट्री है, इंस्ट्रूमेंटल एंड अप्लाइड फिजिक्स। इसके अंदर आप साइंस फील्ड के अंदर पीएचडी कर सकते हो आईसी बेंगलुरु के अंदर, ठीक है। इंजीनियरिंग वाले भी इसमें अप्लाई है। पीएचडी इन डिसिप्लिनरी के अंदर भी, एरिया के अंदर जो भी है वो भी अप्लाई है। तो एलिजिबिलिटी क्या है, एप्लीकेशन प्रोसेस मिनिमम सेकंड क्लास होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम सेकंड क्लास और इक्विवेलेंट इन दी फॉलोइंग डिग्री इन इंडिविजुअल डिपार्टमेंट्स। तो सबसे पहली बात तो है कि जो भी आपकी एमएससी होगी उसके अंदर अगर आपकी सेकंड क्लास है तो आप एलिजिबल हो, फर्स्ट क्लास है तो बहुत बढ़िया है, ठीक है, और सेकंड क्लास भी है तो आप एलिजिबल हो इस के लिए। नेक्स्ट है कि आपका सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड होना चाहिए, गेट क्वालिफाइड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए हम अभी साइंस फील्ड की बात करें तो मास्टर डिग्री इन साइंस, मास्टर डिग्री इन द इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी, फिजियोलॉजिकल मैनेजमेंट, ये आपको दिया गया है, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ लेकर जाके आप लोग को ये चीज़ें पता चल पाए, ठीक है। ये देखिए मास्टर साइंस इन डिग्री इन लाइफ साइंस, केमिकल साइंस फ्रॉम आईसी विथ मिनिमम सीजीपीए 8.5 और इक्विवेलेंट, तो फॉर एलिजिबल हो जाएंगे। वैलिड गेट स्कोर सीएसआर नेट मैंडेटरी है आपका, ठीक है। मिनिमम कट ऑफ का लिए कुछ उन्होंने कट ऑफ नहीं दिया है, ठीक है, कि आप बस क्वालिफाइड हो गए तो आप एलिजिबल होने वाले हो इस पोस्ट के लिए, ठीक है। बी फॉर्म का भी दिया गया है, बी फॉर्म के अंदर एमबीबीएस वालों के लिए भी दिया है, बी टेक के लिए भी दिया गया है, ठीक है। ग्रेजुएशंस ऑफ एनी कोर्स विथ मिनिमम ड्यूरेशंस ऑफ 4 ईयर्स वालों के लिए भी दिया गया है यहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए भी सीएसआर नेट जेआरएफ क्वालिफाइड है तो वो भी एलिजिबल हो इस यहाँ पे पीएचडी करने के लिए, ठीक है। चलिए ये तो एक थोड़ी सी हमने एलिजिबिलिटी की बात कर दी है कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, बट ध्यान में रखिएगा गेट, नेट, जेआरएफ, अदर नेशनल इंट्रेंस एग्जाम टेस्ट सर्टिफिकेट स्कोर कार्ड शुड बी वैलिड ऑन दी 1 जनवरी 2025, वैलिड तक होना चाहिए। नहीं, आप देखो 2 साल के लिए आपकी जेआरएफ फेलोशिप वैलिड होती है तो आपकी 1 जनवरी तक वो वैलिड, यानी उस टाइम तक वैलिड रहनी चाहिए, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा फिर कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो वहाँ तक आपकी वैलिडिटी होनी चाहिए। अगर आप मान के चलो 23 में क्वालिफाइड है
तो 23 में क्वालिफाइड है तो आपका सर्टिफिकेट आया होगा 24 और 25 के लिए, ठीक है। तो आप 2 साल तक उसमें एलिजिबिलिटी होगी, ठीक है। नेट जेआरएफ इंक्लूडिंग जॉइंट रिसर्च यूजीसी नेट और जेआरएफ यूजीसी नेट फॉर जेआरएफ डीबीटी जेआरएफ आईसीएमआर जेआरएफ, ठीक है। जस्ट अगर ये आपके पास है, इंस्पायर है आप तो इंस्पायर फेलो भी और एलिजिबल है इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इतनी सारी एलिजिबिलिटी उन्होंने दी गई है, ठीक है। सेकेंड प्रोसेस क्या है, कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द इंटरव्यू बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ नेशनल टेस्ट। उसके बाद आपने टेस्ट में कितने मार्क्स लिए हैं उसकी बेस पर भी है और इंटरव्यू बेस भी है, ठीक है। द क्वालिफाइंग डिग्री एज डिटेल इन दी अबाउट टेबल्स, द सिलेक्शंस बेस्ड ऑन दी परफॉर्मेंस ऑफ इंटरव्यू, है ना। तो इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस कैसे है उस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई है थोड़ी सी प्रोसेस की। फीस स्ट्रक्चर क्या है, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 800 रुपये फीस है, एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए 400 रुपये फीस है, ठीक है। और यहाँ पे अदर दिया गया है, फीस इन द नॉन रिफंडेबल दिया गया है, एनी बैंक और पेमेंट गेटवे सर्विस चार्ज मस्ट बी बॉर्न बाय द एप्लीकेंट, ठीक है। चलो ये तो होता ही है हमारे साथ वैसे भी, ठीक है। बट अगर आप जनरल कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस में तो 800 रुपये फीस है आपकी, एससी एसटी पीडब्ल्यू है तो आपकी 400 फीस है, ठीक है। ये तो छोटी इन्फॉर्मेशंस थी, बट मेन इंपॉर्टेंस है कि आपको इस डेडलाइन के पहले ही इसको फिल करना है, ठीक है। और बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं, देखो रिजल्ट तो आ ही जाएगा, अभी कुछ टाइम के अंदर रिजल्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर आपके मार्क्स अच्छे हैं तो आप जाके जल्दी से एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर दीजिए, ठीक है। और अभी टाइम भी है, रिजल्ट आ भी गया आपका, ठीक है। आपने अगले हफ्ते भी फिल करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं। ये डाउट भी होगा कि सर अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, हम कैसे फिल करें, तो आप रुक जाइए, क्योंकि अभी लास्ट डेट उसकी 24 अक्टूबर है, ठीक है। तो एक हफ्ता और रुक जाइए, एक हफ्ते के अंदर आपको रिजल्ट देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। फिर आप अप्लाई कर सकते हो आराम से, तो डरने की बात नहीं है, आराम से। बट ये नोट करके रख लो जो जो चीज़ें आ रही है, क्योंकि मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे देखा जो जेआरएफ क्वालिफाइड होते हैं, बट वो क्या करते हैं, जो भी पीएचडी करना रहता है उनको, बट वो फॉर्म नहीं फिल करते हैं, बस 1-2 इंस्टीट्यूट का फॉर्म फिल कर देंगे। अगर वहाँ पे सिलेक्शन नहीं हुआ, मान के चलो, तो फिर वो पूरा साल वेस्ट चले जाएगा आपका, जब तक दूसरी वैकेंसीज नहीं आएंगी। तो फॉर्म फिल करो, फिर बाद में देखो आपको जाना है नहीं जाना है, सिलेक्शन हो गया आपका, जहाँ पे आप करना चाहते हो वहाँ सिलेक्शन हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। बट अभी आपको हर जगह के फॉर्म्स, कहीं कहीं भी फॉर्म्स निकल रहे हैं, आईटी बॉम्बे के निकल रहे हैं, आईसी बेंगलुरु के निकल रहे हैं, ठीक है। कहीं से भी फॉर्म अगर पीएचडी के निकल रहे हैं तो आप फिल ज़रूर करें, ताकि आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ रहे, ताकि अगर आपको लगे कि चलो मुझे यहाँ नहीं करना तो यहाँ मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे अगर सुपरवाइज़र अच्छा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं अच्छा सुपरवाइज़र आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको जिस फील्ड में जाना है उसके लिए आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके रखना है, ठीक है। तो इसको इग्नोर मत करिएगा बच्चों, ठीक है। मैं आप इसलिए कर आ जाता हूँ, मुझे क्यों, मैं टॉपिक लेकर आ सकता हूँ इसकी जगह पे, मैं इसलिए लेकर आता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट मैंने ऐसे देखे हैं कि सर हमने एप्लीकेशन फॉर्म, हमारा जेआरएफ तो आ रहा था बट हमने एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया, हमारे मार्क्स तो अच्छे आ रहे थे बट हमने वो आईटी बॉम्बे का फॉर्म आके चले गया, हमारा रिजल्ट बाद में आया। बट अभी आप नोट करके रख लो, रिमाइंडर सेट करके रख लो, 24 से पहले तो आ ही जाएगा रिजल्ट, इतना तो लमाएगा नहीं, है ना। इतने बेवकूफ़ तो है ही नहीं सीएसआर वाले कि भाई इतना लम्हा के आपको रिजल्ट देंगे। बट आपको तैयार रहना है, आपको आपके पीएचडी के लिए, आपको आपके रिसर्च के लिए तैयार रहना है, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स आए तो आप कमेंट बॉक्स में पुट करिए, ठीक है। और देखना मैं उसका आंसर करूँगा, ठीक है, या फिर मैं टेलीग्राम थ्रू आपको कनेक्ट करूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, अपना ख्याल ज़रूर रखिए, बाय बाय।